तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शानदार होंगे और घर पे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नावली 9.1 है ना, 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन विद्यार्थी सबको इसका चित्र ही समझ नहीं आता है, इस क्वेश्चन का चित्र ही विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है। और हाइट एंड डिस्टेंस का यदि चित्र आपको समझ में आ गया, चित्र बनाने आ गया, तो समझिए आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत बनाने में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है? और आप इस पर अपना 5 नंबर का ठप्पा मार देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बशर्ते बच्चों को इसका जो चित्र है वही नहीं बनाने आता है। तो मैं आप लोग को एक-एक पॉइंट पढ़ के छोटी-छोटी बातों को समझाते हुए आपको ले चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो में बेहतर तरीके से बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ऊपर देख सकते हैं, लिखा होगा। क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के और इस क्वेश्चन का सबसे पहले चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार का पाद बिंदु है और एक भवन है, उसका शिखर है। मान लीजिए यहाँ पर हम चित्र बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, मान लीजिए इसको मान लेते हैं भवन। क्या मान लिए? भवन। भवन हमेशा छोटी होगी और यहाँ पर हम बना देते हैं मीनार। क्या बना देते हैं? यहाँ पर मीनार बना देते हैं बाबू। चलिए थोड़ा और नीचे लाते हैं इसको, ठीक है। दोनों पृथ्वी पर ही हैं। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा मिला देते हैं। चलिए, ये है आपका मीनार। ये क्या है? मीनार है। और ये है आपका भवन। बाबू बढ़िया से बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा, चलिए अब क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु ई हुआ और भवन का शिखर कौन हुआ? ई हुआ। तो इसका उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ के बिंदु को हम लोग मिला देंगे और इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 30 डिग्री का यहाँ पर लिख दीजिए आराम से, 30 डिग्री। अब आगे चलिए, फिर आगे क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु ई हुआ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो भवन है, भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो आप इन दोनों को भी मिला दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इन दोनों को भी आराम से मिला दीजिए। हम इसको यहां तक लेकर चले गए, ठीक है। अब बढ़िया से समझिए, ये आपका मीनार हुआ और ये भवन हुआ। जब जो भवन के पाद बिंदु है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। उसके बाद एक और क्वेश्चन में बड़ी जबरदस्त बात दे दिया है। कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की टोटल जो ऊंचाई है कितना है? 50 मीटर है। 50 मीटर है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं h। नामकरण कर लीजिए, इसको नामकरण कीजिए यहाँ से A B C और इसको कर लेते हैं D। सबसे पहले देखिएगा कितना शानदार चित्र बन गया। और यदि आपको चित्र समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बशर्ते आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसका हल। सबसे पहले लिखिए, माना कि क्या माने हैं भाई? मीनार भवन की ऊंचाई को मान लिया एस। तो माना कि भवन की ऊंचाई कोष्ठ में ए बी के मान कितना माने हैं बाबू? ए बी बराबर क्या मान लिए? एच। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिख दीजिए, दिया है मीनार। क्या बाबू? मीनार की जो ऊंचाई है कोष्ठ में CD,
कितना दिया है, तो 50 मीटर दिया है। मीनार की ऊंचाई कितना आपको दिया है, 50 मीटर दिया है। और आप बताइए सबसे पहले मीनार की ऊंचाई दिया है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है कि नहीं है। तो आप हमें एक बात बताइए, इसमें कितना कोण आपको, सॉरी कितना आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट रूप से दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एगो ए बी सी और एगो बी सी डी। किसी को दिक्कत, लेकिन बी सी जो डी है इसमें आपको ऊंचाई मालूम है और सिर्फ आधार ज्ञात करना है, और ए बी सी जो है इसमें आधार भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले किस में चलेंगे, जो खूब बेहतर तरीका से आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, उस त्रिभुज में आप चलिएगा। तो चलिए आप इसमें पहले चलिए, इससे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे इससे आएंगे क्योंकि इसमें हमको आधार लंब दिया है और सबसे पहले आधार निकाल लेंगे। और जब आधार निकाल लेंगे तो इस त्रिभुज में आएंगे तो हमको आधार मालूम है और ऊंचाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी को दिक्कत, तो नहीं दिक्कत है तो आगे चलिए। सबसे पहले लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में कोण बी बराबर कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री। जब कोण देखिएगा बीसीडी में कोण बी बराबर 60 डिग्री और इस त्रिभुज में आपको ऊंचाई मालूम है और आधार ज्ञात करना है, तो ऊंचाई और आधार मतलब ऊंचाई का मतलब लंब समझ लिए, तो लंब और आधार कामना के फॉर्मूला में मालूम, आपको मालूम चलता है, मिलता है, तो tan के फॉर्मूला में, तो tan का यूज करिए ना भाई। पहले ही कितना आपको बता दिए हैं, लाल का ट्रिक बताए हैं काहे के लिए भाई, लाल का जो ट्रिक काहे के लिए बताया, इसी के लिए तो बताया है ना, इसी के लिए तो बताया है ना। तो चलिए लिखिएगा, इसलिए tan b बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए tan b का मतलब हो जाएगा, tan कितना, tan 60 डिग्री, और लंब के मान देखिए, त्रिभुज ए बी सी डी में लंब जो मेरा है 50 मीटर है और आधार जो है कितना, आधार कुछ नहीं माने तो बीसी को बीसी कर लेते हैं। tan 60 के मान √3 होता है बराबर 50 मीटर बटा बीसी, और बीसी के मान निकालिएगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बीसी से √3 में गुना होगा तब बीसी √3, बीसी गुना √3 बराबर 50 मीटर हो जाएगा। अब जैसे आप बीसी के मान निकालिएगा तो बीसी बराबर हो जाएगा 50 मीटर और बटा में कितना, √3। अब आप इसका परिमीकरण भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि परिमीकरण करने से भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 से 50 कटने वाला नहीं है। तो हम इतना ही ले लेते हैं, बीसी मतलब आधार मेरा निकल गया 50 बटा √3 मीटर। अब उसके बाद हम चलेंगे, किसको ज्ञात कर रहे हैं, चलिए अब इस त्रिभुज की हम बात करेंगे ए बी सी में, क्योंकि हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसमें जैसे चलेंगे तो हमको तो आधार मालूम चल गया और ऊंचाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ए बी सी इस त्रिभुज में और बी सी डी में मेरा बी सी दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं है। तो ये जो आधार है दोनों के लिए काम करेगा। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर, देखिए कोण सी बराबर 30 डिग्री दिया है। जब कोण सी बराबर 30 डिग्री तो इसके अनुसार तो मेरा लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब आधार का होना का फॉर्मूला मिलता है, तो tan का फॉर्मूला में मिलता है, तो इसका हम यूज कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे इसलिए tan c बराबर लंब बटा आधार। tan c का मतलब tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब मेरा मालूम कुछ नहीं है, तो यहाँ पर h मान है तो h लिख देंगे, बटा आधार कितना है तो आधार लिखेंगे अभी बीसी का मान रखेंगे, tan 30 के मान 1/√3 बराबर h के h बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बीसी का मान आपको मालूम है ना, तभी बीसी का बीसी रहने देते हैं, बीसी का बीसी, क्योंकि बाद में ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब चलिए गुना करेंगे तो देखिएगा h से √3 में गुना होगा तो h √3 हो जाएगा, बराबर कितना, बीसी एकम बीसी। अब मान रखिए ज्यादा समझ में आएगा, h √3 बराबर बीसी का मान देखिएगा 50 बटा √3, 50 मीटर और बटा कितना, √3। किसी को दिक्कत, जब दिक्कत नहीं तो आगे थोड़ा सा अब यहाँ से चल दीजिए, यहाँ से भाई एच के मान जब निकालिएगा तो 50 बटा √3 तो ऑलरेडी दिया है, 50 बटा √3 मीटर दिया है, और √3 से भागा होगा क्योंकि गुना में है, तो भागा हो जाएगा कितना से, √3 से। अभी हो जाएगा कितना, 50 मीटर बटा कितना, 3। ठीक है, अब उसके बाद ये कटाइएगा तो 16×48 16.66, 16×48 16.66
6 मीटर आएगा। अब इसका ऊंचाई कितना मालूम चला बाबू, 16.66 मीटर। समझ में आया कि नहीं है? अब आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः अतः भवन भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर कितना माने हैं, एच। देखिए ए बी बराबर कितना, एच। अब एच के माना है 16.66 मीटर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही निकालने की बात किया है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने की बात किया है। तो भवन की ऊंचाई आपके सामने आ गया, कितना है 16.66 मीटर, और यही आपका राइट आंसर होगा। किसी को दिक्कत, यदि दिक्कत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि दिक्कत है तो अपना भी राय जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ। यदि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है फिर तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।